महादेव, महादेव, आंखें खोलिए प्रभु, आंखें खोलिए और न्याय कीजिए इस विधवा नारी के साथ। मेरे किस दोष का दंड दिया है आपने? मेरे प्राणेश्वर के प्राण लेकर मेरे जीवन पर अत्याचार क्यों किया आपने? उत्तर दीजिए प्रभु, उत्तर दीजिए। अब मैं इस जीवन का क्या करूं? नहीं चाहिए मुझे विधवा का जीवन, नहीं चाहिए प्रभु। श्रेष्ठ हो कि मैं भी सती होकर आपको अपने प्राणों का बलिदान दे दूं। खोलिए अपना तीसरा नेत्र और मुझे भी भस्म कर दीजिए उस क्रोध की अग्नि में, जिस तरह आपने मेरे पति को भस्म कर दिया। अन्यथा मैं भी चिता पर बैठकर अपने आप को आग लगा लूंगी। ये आप क्या कह रही हैं देवीरती? इस प्रकार अपना जीवन नष्ट करना महापाप है। आप अपने साथ और हमारे साथ ये अन्याय क्यों कर रही हैं? अन्याय तो आपने किया है महादेव, मेरे साथ। मैं पूछती हूँ मेरा दोष क्या है? दोष आपका नहीं, दोष आपके पति कामदेव का। तो फिर उसका दंड, उसकी यातना मुझे क्यों दी जा रही है? और क्या मेरे पति का यही दोष था कि उन्होंने सब देवताओं के आदेश का पालन किया? हम केवल यही जानते हैं देवी, आपके पति कामदेव ने हमारी समाधि भंग करने का अपराध किया था, जिसका उन्हें दंड दिया गया। दंड तो आपने मुझे भी कम नहीं दिया महादेव, वो भी बिना दोष के। एक पत्नी पति के हर कार्य में समान रूप से भागीदार होती है। पति कुछ भी करे, पत्नी को उसका फल अवश्य मिलता है। सत्य कार्य में पुण्य मिलता है और दोष कार्य में पाप। आपके भाग्य में जो पीड़ा आई है, उसके उत्तरदायी हैं आपके पति कामदेव। फिर मेरे जीवन को भी इस पीड़ा से मुक्ति दे दीजिए। संसार में आप सहारकर्ता के नाम से जाने जाते हैं ना, तो फिर मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया आपने? नष्ट कर दिया होता मुझे भी। मेरे संसार को तो आपने नष्ट कर ही दिया है। अब मैं किसके लिए जीवित रहूं? यदि आपके भाग्य में पीड़ा लिखी है तो उसे आपको भोगना ही होगा। अब आपको अपना शेष जीवन इसी एकाकीपन में व्यतीत करना है। आपके लिए यही उत्तम है कि आप कामदेव को भूल जाएं। मैं अपने प्राणनाथ को भूल जाऊं? ये आप कह रहे हैं प्रभु? आप जो अपनी पत्नी का शव अपने कांधों पे उठाए 3 दिन तक भटकते रहे, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने प्राणेश्वर को भूल जाऊं? हाँ देवी, हाँ। इसके अतिरिक्त आपके पास दूसरा और कोई उपाय नहीं। चारों ओर से उठता हुआ ये धुआं देख रहे हैं आप? ये धुआं वो नहीं है जो मेरे पति के भस्म हो जाने पर उनके शव से उठ रहा है। ये धुआं है मेरी सुलगती हुई आत्मा का। ये धुआं है मेरे सुलगते हुए विचलित मन का। मैं आपको श्राप तो नहीं दे सकती, किंतु मेरे हृदय से कभी आपके लिए शुभ और आपकी कल्याण की वाणी नहीं निकलेगी। देवलोक में पहली बार कोई देवी विधवा हुई है। ये देवलोक के माथे पर कलंक का टीका है। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। देवी रति की पुकार सुनी आपने पिताजी? उनकी पुकार ने तो महादेव को भी निरुत्तर कर दिया है। अब देखना यह है कि हमारे अन्य देवी देवता देवी रति के लिए क्या पग उठाते हैं। जो घटना घटी है पुत्र, वो साधारण घटना नहीं है। और इस समय प्रश्न रति के जीवन का नहीं है। इस समय प्रश्न है सृष्टि के विकास का, ब्रह्मांड के विकास का। एक बात बताइए पिताश्री, ब्रह्मांड के भाग्य में आपने प्रलय भी तो लिखी है। कहीं यही घटना प्रलय का कारण तो नहीं बनने जा रही? नहीं पुत्र, प्रलय 4 युगों के पश्चात आती है। तब सब कुछ समाप्त होकर एक नए जीवन का उदय होता है। यही सृष्टि का घूमता हुआ चक्र है। किंतु पिताश्री, जिस प्रकार ये घूमता हुआ चक्र एकाएक रुक गया है, उससे तो लगता है कि चौथा युग समाप्त होने को ही है। नहीं वत्स, प्रलय का समय तो अभी आया ही नहीं है। प्रलय का समय तो बहुत दूर है। अभी तो प्रथम युग भी समाप्त नहीं हुआ है। किंतु जो कुछ भी हो रहा है पिताश्री,
वो किसी प्रलय से कम नहीं है। हाँ वत्स, कामदेव का भस्म हो जाना एक साधारण सी चिंगारी है, किंतु ये चिंगारी सारे ब्रह्मांड का विनाश कर सकती है। जाओ पुत्र, और जाके देखो देवगण क्या सोच रहे हैं। जो आज्ञा पिताश्री। कल्याण। नारायण 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 नारायण। देवी रति के साथ जो अन्याय हुआ है, उस दुखद घटना ने हम सबके हृदय को विचलित कर दिया है। क्या उत्तर देंगे हम उसे? इंद्रदेव, 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 ये आपने मेरे जीवन के साथ क्या किया? क्या किया आपने इंद्रदेव? मेरे पति कामदेव आपकी आज्ञा से उपस्थित थे, तो उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी आपका था। शांत देवी, शांत। हम आपका दुख समझ रहे हैं। स्त्री का दुख दुनिया में कोई पुरुष नहीं समझ सकता, तो फिर आप क्या समझेंगे? विधाता न करे कि आप कभी किसी अनिष्ट में पड़े, विधाता न करे कि आपकी इंद्राणी को विधवा होना पड़े। देवी रति, आपके विधवा होने का दुख समस्त देवता गणों को है। इंद्रदेव तो निर्दोष है। नहीं वरुण देव, दोष इन्हीं का है। इन्हीं की आज्ञा पर मेरे पति को मृत्यु के गर्भ में जाना पड़ा। जो कुछ हुआ इन्हीं के कारण हुआ, यही है उत्तरदायी। अवश्य देवी रति, अवश्य। देवलोक के प्रत्येक देवी देवताओं का उत्तरदायित्व हम पर है। हमने जो कुछ भी किया केवल देवताओं के हित के लिए नहीं, सारे संत को विनाश से बचाने के लिए किया। आपके पति कामदेव की मृत्यु केवल आपकी समस्या नहीं है देवी, समस्त देवताओं के लिए समस्या का विषय है। तारकासुर ने जो विनाश लीला का जाल फैला रखा है, उसे समाप्त करने का तो मार्ग बंद हो गया है। तारकास आपकी समस्या होगा, मेरी नहीं। मैं केवल इतना जानती हूँ कि आपके आदेश का पालन करते हुए मेरे पति शिव के क्रोध से भस्म हो गए, और मैं कहा है उसे विधवा हो गई। देवराज, देवलोक में पहली बार कोई देवी विधवा हुई है। ये मेरा ही दुर्भाग्य है। देवलोक की मैं पहली विधवा हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? किससे अपने पति की जीवन दान मांगू? कोई है जो मेरा दुख दूर कर सकता है? मैं आपसे पूछती हूँ वरुण देव, मैं सारी सृष्टि से पूछती हूँ, है कोई मेरा दुख दूर करने वाला, मुझे उत्तर देने वाला? नारायण नारायण नारायण। कोई उत्तर नहीं दे सकता देव, कोई नहीं दे सकता। आपके इस प्रश्न का उत्तर इस संसार में कोई नहीं दे सकता। आपका निजी दुख अपने स्थान पर है देवी, किंतु हम सभी देवतागण भी कामदेव की अकाल मृत्यु पर कम दुखी नहीं है। अब आप लोग किस बात का दुख प्रकट कर रहे हैं? किस बात का शोक प्रकट कर रहे हैं? अब आप लोगों के विलाप से मेरे पति कामदेव जीवित नहीं होंगे। याद तो हमें भी नहीं था देवी कि महादेव की साधना तोड़ने का परिणाम कामदेव की मृत्यु होगा। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि उनकी तपस्या भंग करने पर उनका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। नहीं जानते? तो फिर आपने मेरे पति को महादेव के सामने क्यों भेजा? आप क्यों नहीं गए महादेव के सामने? कि आपको महादेव के तीसरे नेत्र का भय था, आपको अपनी मृत्यु का भय था। नहीं देवी, समस्या महादेव के तीसरे नेत्र और हमारे मृत्यु के भय की नहीं थी। समस्या थी देवादिदेव के अंश की, जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे, और उसमें आपके पति कामदेव ही सबसे बड़े कारक बन सकते थे। हाँ, क्योंकि आप महादेव का अंश प्राप्त करके तारकासुर की मृत्यु से हैं, ताकि आपको आपका इंद्रलोक वापस मिल सके। कितने स्वार्थी हैं आप। अपने हित के लिए आपने मेरे पति के प्राण भेंट कर दे। आपने मेरा सुहाग का टीका मिटाया है, मैं आपका अस्तित्व मिटा दूंगी। नारायण नारायण नारायण। ये क्या अनर्थ कर रही हैं देवी रति? कामदेव की मृत्यु आपका दुर्भाग्य अवश्य है, किंतु इतना विश्वास रखें, कामदेव की मृत्यु का शोक संसार के हर प्राणी को उतना ही है जितना कि आपको है। देवी रति, हम सभी आपके दुख में पूरी तरह से सम्मिलित हैं। अग्निदेव, अब इस शोक प्रकट करने से या अश्रु बहाने से हमारी कार्य सिद्धि नहीं होगी।
हमारी कार्य सिद्धि होगी केवल कामदेव के जीवित होने से, और इस कार्य में स्वयं महादेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं और कोई नहीं। तो ठीक है देवर्षि, हम महादेव की सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे शीघ्र ही। तो फिर देवराज, आप में से कौन है जो महादेव के सामने जाकर भस्म हो जाने को तैयार है? कौन है जो इस कार्य की सिद्धि के लिए अपना जीवन बलिदान करने तत्पर है? देवराज, मौन क्यों है देवर्ण? उत्तर दीजिए। देवर्षि, महादेव शिव के क्रोध का सामना तो केवल आप ही कर सकते हैं। हमसे किसी में इतना साहस नहीं है। हम महादेव के समक्ष अवश्य जाएंगे, किंतु हम सबसे आगे रहेंगे आप। किंतु देवराज, देवर्षि, क्योंकि आपको ही वो वरदान प्राप्त है कि न आपके कोई श्राप दे सकता है और न ही हानि पहुंचा सकता है। देवर्षि, आप ही आधार कर सकते हैं। ठीक है देवराज, मुझे स्वीकार है, क्योंकि इस संसार के हर दुखी प्राणी की सहायता करना मेरा परम कर्तव्य है। देवी रति का उद्धार और कल्याण केवल शिव कर सकते हैं, इसलिए शिव तक पहुंच कभी सफल मुझे कोई न माध्यम ढूंढना होगा। नारायण नारायण नारायण। महर्षि का स्वागत है, आइए। पूरी तरह से सम्मिलित है। क्या हो रहा है देवी? ये फूलों की माला किस लिए? ये स्वप्न मेरी आशाओं की माला है महर्षि।